वेलकम टू तिवारी क्लासेज। सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेज में। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो खास करके यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट और प्यारे बच्चे यूपी जो हमारा पैरा मेडिकल होता है, जैसे आपका यूपी गेट होता है जीएनएम। तो अगर आपने एग्जाम दिया होगा इस साल, तो उसी में से जो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, जो खास करके अगर हम बात करें तिवारी क्लासेज बीएससी नर्सिंग, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग, तो उसी में से एक बच्चा है। ठीक है, उसी से हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे इनकी जो माता जी हैं बैठी हुई है, तो इसी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि बच्चा ने कैसे तैयारी किया है, कैसे जो है अपने आप को जो है अपने पढ़ाई के क्रम में अपने आप को बनाए रखा है ना, और कैसे इसको गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज जो अलॉट हुए, प्राप्त हुए, उसके बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम राजकुमार यादव है। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम श्री कमलेश यादव है। तो आपने जो तैयारी किया था, जी सर। तो उसमें जैसे माने किस सब्जेक्ट से कौन कौन से जो क्वेश्चन थे जो आपके आए थे एग्जाम में, जी उसके बारे में बताइए। सर, आपने जितना भी एप्लीकेशन में जो भी कुछ ऑनलाइन पढ़ाया था और जो भी मतलब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालते थे सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब मैच कर गए हैं सर टेस्ट सीरीज से ही आपके। अगर मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, जी तो उसको किन किन बातों को फिलहाल में ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज? सबसे पहले तो सर उसे बेसिक कंप्लीट करना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिक में क्वेश्चन किस किस क्लास से पूछे जाते हैं? सर, बेसिक में तो क्वेश्चन मान के चलिए कि 6 से लेके 10 तक बेसिक जरूर ही पूछा जाता है। उसके बाद 20% क्वेश्चन जो 11-12 से आते हैं, बाकी 80% क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं। तो जब आपने एग्जाम देने गया था उस समय जो क्वेश्चन जो थे खास करके एप्लीकेशन से कितने लगभग क्वेश्चन आए थे? सर, एप्लीकेशन से तो मान के चलिए कि 120 में तो 90 क्वेश्चन तो प्लस ऊपर ही आए थे, मतलब से डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन से ही आ गए थे। बाकी 20% जो क्वेश्चन 20-30% बचे हैं, वो थोड़ा रिवीजन अगर थ्योरी से अच्छे से कर लिया जाए आपके 11-12 पढ़ाने पर, तो वो भी बन जाएंगे सर। तो आप यहाँ पे फिलहाल में देख रहे हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हैं। और कौन सा ब्लॉक और गांव पड़ेगा? कुतराहा ब्लॉक, ग्राम ईजरगढ़। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जो नाम क्या बताया अपना? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव बच्चा का नाम है। और सबसे बड़ी चीज है कि इनकी थोड़ी सी मान लीजिए कि पिताजी अभी जो नहीं है, और इनकी जो भी माने समझिए कि इनका जो पूरा पढ़ाई खर्चा है ना, अनुशासन, सब कुछ जो है जो इनके माताजी के द्वारा इनको दिया गया है, इनको लिए हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आप बताइए आंटी जी, माने बेटा को जो आपको जो सरकारी कॉलेज मिला है, कौन सा सरकारी कॉलेज मिला है? गवर्नमेंट कॉलेज बहराइच सर। इनको माइक दे दीजिए। तो बताइए अब जो माने आपको कैसा लग रहा है इस चीज को, आप बताइए, थोड़ा सा 2 लाइन बोलिए। बहुत अच्छा सर जी। देखिए, तो ऐसे हम हमेशा चाहते हैं कि जितने भी गरीब परिवार से बच्चे हैं, तो कम से कम मान लीजिए कि अपने लिए नहीं तो कम से कम गार्जियन के लिए पढ़िए। बढ़िया कॉलेज आपको मिलेगा, आपकी जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी, आप बढ़िया जगह पे चले जाइएगा, है ना। तो राजकुमार जी, जैसे में अगर हम बात करेंगे कि जैसे कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, तो किन किन चीजों पर ध्यान देगा? सबसे पहले सर तो अपने बेसिक्स को मजबूत करें। उसके बाद फिर 11-12 को कंप्लीट करें। मतलब अगर आपके चैनल एप्लीकेशन से कोई बच्चा जुटा है सर शुरुआत से, तो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है एग्ज़ाम आते समय। उसके अंदर कोई भी डर नहीं रह जाएगा। मतलब अगर अच्छे से 1 साल पढ़ाई कर ले, फिर उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि जैसे में मान लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 11-12 क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो ये सब बातों से बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो आप इसको स्पष्ट कीजिए कि मैंने अगर मान लीजिए कि जो बच्चा अगर तैयारी कर रहा है फिलहाल में, तो उसको विशेष करके किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट में ध्यान देना चाहिए? सर, वैसे तो सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इस बार का कट ऑफ देखकर ऐसा लगता है कि अगर सभी विषय को अच्छे से टाइम ना दिया जाए तो कहीं न कहीं सिलेक्शन रह जाएगा। क्योंकि सर इस बार देखिए 24 में 20-20 नंबर लाने पर भी बच्चे डाउट में थे लास्ट समय में कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी विषय पर फोकस करें और सभी को एक बराबर टाइम दें, सभी सब्जेक्ट को। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस बीच-बीच में जो परेशानियाँ आती है ना?
और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं तैयारी करते वक़्त। तो अभी मैंने आपसे बात किया है, तो आपने बताया था कि एग्ज़ाम के टाइम जो है, जो आपकी जो माताजी हैं, इनकी थोड़ी स्वास्थ्य समस्या हो गई थी, जी सर। तो उसमें आपने इस चीज़ को हल करते हुए कैसे आगे निकले? ये सब चीज़ को आप थोड़ा-सा विशेष करके बताइए। जी सर, मतलब दिक्कत तो काफ़ी हुआ मतलब मम्मी को 1.5 महीने लेकर मतलब हॉस्पिटल में भर्ती रहे या मतलब वहाँ से आने पर मम्मी यही समझाएँ कि बाबू मतलब अपना 100% दो पढ़ाई में, बाकी जो होगा सब ठीक ही होगा। अ, बस मम्मी ही थी जो सपोर्ट की अच्छे से, फिर मतलब तैयारी में लग गया और 1.5 महीने के टाइम में काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया, रिवीजन किया और मतलब आपके टेस्ट सीरीज़ से सारे क्वेश्चन लगाए, फिर सर सिलेक्शन हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो राजकुमार जो हैं, इनके मम्मी से है और हम इनको जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब इसका राजकुमार का एग्ज़ाम था, तो उस समय इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, है ना? वो थोड़ी हार्ट से प्रॉब्लम जो समस्या थी, तो राजकुमार ने हमें बताया था कि सर जो है उसमें भी हम जो है अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने थोड़ी-सी समस्या के कारण जो है अपनी पढ़ाई ये सब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि अभी तो हम थोड़ा-सा गाँव में हैं, है ना? और जैसे इनके मम्मी है, इनसे हम यही कहेंगे कि जो चीज़ थोड़ा-मोड़ा है राजकुमार के बारे में आप जो है बोलने के कष्ट करें थोड़ा-सा, कि कैसे पढ़ता था, है ना? आपने क्या योगदान किया, है ना? ये सब चीज़ को थोड़ी-सी आप चीज़ को बताने का प्रयास कीजिए। बस सर जी हम एक न इन्हें ये देखत रहली हमें बहुत इन्हें दबाव नहीं डायरेक्ट पड़त रहल जवन चीज करें अपने मन से करना थोड़ा बहुत नहीं करें तो इन्हें वह दुख दिखाई कि बहुत कष्ट काटे है अगर वो कष्ट देख के अगर पढ़त ना रह गेला तो आगे जिंदगी कैसे पार हो एक तो भाई हमें बहन है तो के इनका लोग के साथ थे तो बड़ा भाई हमें चाहे भाई रहे बाप रहे इन्हें कुल निपकावे खाती ये इन्हें एक चीज दिखाई बेटा आगे चल के बहुत संघर्ष झेले बा अगर तू पढ़े में नहीं ध्यान देबा तो जिंदगी बेकार हो जाई और पढ़ाई बहुत जरूरी है तो सर जी इतना दुख कटले के बाद हम देखें और टाइम पावे तो पढ़े पे हरदम मन लगाओ खाना नहीं खा लेकिन पढ़े पे जोर ढेर ढेर देते रहना तो पढ़ाई बहुत मेहनत से करना है रात रात जब टाइम मिला है तब ये पढ़े बैठ जाए इनके पढ़ाई भले नींद आवे लेकिन आँख धो मुँह धो के अब पढ़ाई करम नहीं छोड़ा तो बहुत मेहनत करना लेकिन कुछ अब जानल जाता कुल ये समस्या हो गया हमारा ला नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बहुत बढ़िया पढ़ाई के लिए उतना और पढ़ाई में बहुत मेहनत कैले हैं बहुत। तो जैसे आंटी जी का कहने का है मतलब कि जो ये बच्चा है राजकुमार, वास्तव में देखिए, वास्तव में आप इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि इनकी मम्मी के कहने का मतलब है कि ये जो है रात तक जो है पढ़ता था और मान लीजिए खाने पे भी उतना अपना ध्यान नहीं रखता था। ये सबसे देखिए तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी-सी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो खाने पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मान लीजिए सेहत जो है काफ़ी ज़रूरी होती है। तो इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी जो है सिर्फ जो सोने के जो टाइम होती है उसको छोड़ के इन्होंने काफ़ी अपना इस पे समय दिया है। जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर कि 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, तो सरकारी कॉलेज क्यों नहीं मिला? तो सरकारी कॉलेज हमेशा उन्हीं बच्चों को मिलता है जो सही डायरेक्शन में, सही कंटेंट के साथ मेहनत करता है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और देखिए अगर ये जो सक्सेसफुल लड़का है तो कहीं न कहीं मेहनत किया है। अगर कहीं न कहीं मेहनत किया है तभी आज सक्सेसफुल है और आज इसको बहराइच मेडिकल कॉलेज, है ना? आज बस्ती के एक छोटा-सा गाँव से निकल के बहराइच मेडिकल कॉलेज में जा पहुँचा है और हम उम्मीद करेंगे, ठीक है, कि ये और आगे जाए, है ना? इसमें और ऑफिसर बने, बढ़िया रैंक पे जाए, है ना? इसके साथ-साथ जो है हम लोग का भी नाम होगा कि चलो तिवारी सर से पढ़ के बच्चा जो है आज सही जगह पे पहुँचा। और हम इसको ये भी बोल दिए हैं कि अगर तुमको कोई दिक्कत हो, है ना? क्योंकि इनके पिताजी अभी प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? किसी कारणवश जो पिताजी इनके नहीं रहे, तो हम इनको इसलिए मिलने आए थे थोड़ा-सा कि तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा-सा बच्चा को देखा जाए कि वास्तव ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या ज़िंदगी है, ठीक है? तो हम इनको ये भी बोले हैं कि इनको कभी भी दिक्कत हो, चाहे आंटी जी कभी भी कोई समस्या हो, तो आप ज़रूर हमको याद कीजिएगा। हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं इस चीज़ को लेकर। तुम अगर पढ़ता होगा अच्छा ये बताओ कि तुम रिकॉर्डेड पढ़ता था या लाइव पढ़ता था? सर मैं कभी मतलब रिकॉर्डेड ही अधिकतर सारे कंटेंट पढ़े हैं, कभी मतलब लाइव क्लास नहीं अच्छा लेता था। रिकॉर्डेड क्लास करता था। जी सर, अच्छा क्योंकि टाइम सबसे बढ़िया सब्जेक्ट तुम्हारा कौन था? सर
मेरा सब इक्वल ही था, क्योंकि मेरे नंबर भी सभी सब्जेक्ट में सेम ही है, मतलब अच्छा, तो सब्जेक्ट में कितने कितने हैं बताओ। सर मेरे फिजिक्स में है 24 में 20 मार्क्स हैं, हाँ। और बायोलॉजी में है सर 24 में 21 मार्क्स हैं, हाँ, और केमिस्ट्री में है सर 24 में 18 मार्क्स हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 में 21 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में 24 में 19 मार्क्स हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो याद रखिएगा 24-24 नंबर का आपका एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको 20 से नीचे हाँ, 20 से कोई भी नीचे। नंबर नहीं आना चाहिए, जी सर। नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं नहीं आएगा। उठेगा, है ना। जी सर। तो ये सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देना है। और बताओ, जैसे मैं रिवीजन उवीजन कैसे करता था? सर रिवीजन तो मैं मतलब अधिकतर टाइम रिवीजन ही करता था, क्योंकि नोट्स आप बहुत टाइम से कंप्लीट करवा देते सर। नवंबर लास्ट तक तो कंप्लीट ही हो जाता है बैच में आपके सर, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है रिवीजन करने का और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का, तो काफ़ी फायदा हुआ सर समय से, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने का। और जैसे में अगर मान लो कि अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा का तैयारी कर रहा है, जी सर। तो उसको 6 से 12 पढ़ना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। 6 से क्योंकि 12, जी तो सर। 6 से 10 पूरा बेसिक रहता जी सर। है ना। कुछ क्वेश्चन 11-12 से भी जी पूछे जाते हैं, जी सर। है ना। चलो, तो देखिए, अभी हम बात करेंगे फिलहाल में कि जो सारे चीज आपने देखा, जैसे में इनके मम्मी से हम बात किए, है ना। एक छोटा सा इंटरव्यू था, फिर इनसे हम बात किए, है ना। तो हम इस पे, प्यारे बच्चे चाहते हैं कि बच्चा का जो सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए हम जो बात करेंगे, जो आपका पीसी है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप जो हम लाए हैं गिफ्ट के लिए, तो हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे और देना चाहेंगे उसको। थोड़ा सा ला दीजिए उसको, है ना। थोड़ा सा फोटो हम इसको साथ ले लें। चलो, मेहनत कर किया तो और आगे मेहनत करो। डबल ना। डबल ओके। ये छोटा सा जो गिफ्ट है मेरे तरफ से, हम सोचते हैं कि सिर्फ बस्ती ही नहीं, पूरे यूपी में, है ना, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आप आगे निकलिए, आगे बढ़िए, हम जो है आपके साथ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा हम हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। ये चीज़ जो बच्चा हमसे पढ़ा एप्लीकेशन के अंदर, इस चीज़ को जानता होगा, ठीक है। और ये जो राजकुमार है, इसके लिए छोटा सा मैंने एक गिफ्ट दिया है, जिसको आप हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका इसके लिए पर्सनल जो है कंप्यूटर जो दे रखे हैं, ताकि जब जाएगा मेडिकल कॉलेज में, है ना, जब अपने साथ रखेगा तो कम से कम सोचेगा कि जो है तिवारी सर के द्वारा ये जो है गिफ्ट जो है दिया गया है। और मेडिकल फील्ड में जो है प्यारे बच्चे, ऑनलाइन क्लासेज जो चलती है, बहुत सारी क्लासेज है, उसके लिए भी इससे मदद हो जाएगा। और कुछ ही अपना बनाएगा, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोई भी डाटा हो गया, तो इसके लिए काफी ये यूजफुल रहेगा। और हमेशा एक चीज कहेंगे, इसका सही उपयोग करना। जी सर। जैसे तुम सही उपयोग करके आज जगह पे आया है, उसी तरह इसको हमेशा सही उपयोग करना। और खास करके मैं ही कहेंगे, फैमिली के साथ साथ जो आपकी जो मम्मी है, ये तुम्हारे लिए काफी मेहनत की है। और इस चीज को हमेशा जहाँ रहना, सीरियस सोचना, और कभी भी आगे बढ़ने के क्रम में, है ना, थोड़ा सा, माने अगर हम बात कहेंगे कि मैंने मम्मी के विशेष करके तुम अपना ध्यान रखना, जी सर। क्योंकि आज तुम जो है यहाँ पे है, वो मम्मी की वजह से ही है, ठीक है। और ये काफी मेहनत की है यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। और इनका संस्कार भी जो है आपको, माने अनुशासन हो गया, संस्कार हो गया, ये भी चीज जो है बच्चों को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है प्यारे बच्चे, हम जो है लेते हैं विदा, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।